हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद वीकेएस। सो केमिस्ट्री का जो है हम चैप्टर नंबर जो है इंटर वाला वो पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, और इसकी आई गेस ये थर्ड वीडियो होगी। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है आज का। आइसोमेरिज्म क्या है और इसको हम जो है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हो जो कि एग्जिबिट द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला येट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर आर स्टीरियोकेमिस्ट्री। यानी कि कंपाउंड्स का काफ़ी, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, ये कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है, और वो जो है अपनी स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज होते हैं, जो यानी अपनी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज होते हैं, इनको हम नाम देते हैं। तो अगर इस तरह से कोई प्रोसेस हो जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आए, तो इसको हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, आइसोमर्स को इनिशियली क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरीज के अंदर, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। शुरू में जो आपकी ओल्ड केमिस्ट्री की बुक है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ इसका इसी का जिक्र है। स्टीरियो आइसोमर्स जो है ये एफटीबी के अंदर जो गिवन थी, लेकिन जो है अभी इस न्यू केमिस्ट्री के बुक के भी अंदर भी जो है वो आ चुकी हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग इन देयर way of atoms that are connected to each other are called structural isomers। तो इनको फर्दर क्लासीफाई हम करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो जो नाम है ना वही चेंज होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम होगा, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम है ना इसका, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। अब सबसे पहले क्या आता है इसकी क्लासिफिकेशन में, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन विच द मॉलिक्यूल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन स्केलेटन। यानी कि चेन आइसोमेरिज्म में ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, कार्बन जो है अपना स्केलेटन में। अब ये किस तरह से होता है, जैसे कि एग्जांपल्स गिवन है, C4H10 एग्जिस्ट इन दी फॉलोइंग टू चेन्स। अब ये जो कार्बन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट को अगर हम चेंज करेंगे या कार्बन को चेंज करेंगे तो आपको जो है वो चेन आइसोमेरिज्म मिलेगा। अब किस तरह से, नॉर्मल ब्यूटेन है, अब नॉर्मल ब्यूटेन में एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये फोर्थ कार्बन। तो यहाँ पर अगर देखें कि हमने हमने अगर यहाँ पर 3 कार्बन रखे, ठीक है, और 3 कार्बन के बाद हमने ये जो है सेकंड लास्ट कार्बन, इसको अगर काउंट करें, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर हमने ये CH3 या मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो इस मिथाइल ग्रुप अटैच करने के साथ ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन, यहाँ पर ये आइसोब्यूटीन लिखा हुआ है, ये आइसोब्यूटेन बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसको नाम दिया जाता है चेन आइसोमेरिज्म, और इन दोनों को कहा जाएगा चेन आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली C5H10 हैज द फॉलोइंग 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। C5H10 नॉर्मल पेंटेन होता है जिस तरह से, और आइसोपेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब ये भी जो है यहाँ पर ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे ख्याल से। तो इसको लिखने के लिए ये जो CH3 ग्रुप है ना, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये CH3 ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये जो है CH3 यहाँ पर आएगा। ये आप करेक्ट कर लेना, अगर बुक में ठीक बना हुआ है तो इट्स ओके। नॉर्मल पेंटेन है तो स्ट्रेट लाइन नॉर्मल, ये एन जो है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्ट्रेट चेन बनी हुई हो, तो दैट इज नॉर्मल। आइसो का मतलब ये है कि आपकी जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जैसे कि अगर मैं इस तरह से बनाऊं, तो अगर यहाँ पर लिखूं 1 2 3 4 और यहाँ से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली नंबरिंग को फॉलो करूं तो ये जो है सेकंड लास्ट कार्बन है मेरा 3, और अगर यहाँ से मैं फॉलो करूं तो ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन है। तो इन अगर मैं दोनों में से किसी एक के ऊपर अगर कोई ब्रांच लगा दूंगा तो क्या बन जाएगी वो स्ट्रक्चर कहलाएगी आइसोपेंटेन। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या बनी, ये हमारी बन गई आइसोपेंटेन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड तो मैंने आपको लिख लिया है, और सिंगल बॉन्ड लिखने के बाद आप जो है इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये आइसोपेंटेन ही बनेगा। अच्छा, नियो किस केस में कह सकते हैं हम? नियो उस केस में कहेंगे कि ये आपके पास बाकी स्ट्रक्चर नॉर्मल हो और ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इस पर दो जो स्ट्रक्चर्स हों या जो दो रेडिकल्स हों वो अटैच्ड हों, या दो अपना जो है वो ग्रुप्स अटैच्ड हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। ठीक है, तो ये थे इसके दो एग्जांपल्स।
पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इस आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ चेंज हो, पोजीशन में सिर्फ पोजीशन चेंज होगी और स्ट्रक्चर सेम रहेगी, सॉरी अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला और बाकी चीज़ें सेम रहेगी, और पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज होगा, दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर देखो ब्यूटीन बनी हुई है और यहाँ पर ये टू ब्यूटीन है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं तो ये वन ब्यूटीन भी बन रहा है, अपना वन ब्यूटीन भी बन रहा है और टू ब्यूटीन भी जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ब्यूटेन लिखा है इन्होंने, ये ब्यूटीन होगा, वन ब्यूटीन, ठीक है। और ये अपना सिमिलरली टू पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स ऑफ C3H7 और Cl आर गिवन एज। तो यहाँ पर ये देखो वन क्लोरोप्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन, ये भी जो है वो पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं टू मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर बाय द चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब नाम देखो फंक्शनल ग्रुप है तो ये फंक्शनल ग्रुप में चेंजेंगे, आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट करोगे आप तो सेम आएगा दोनों के केस में। लेकिन अगर आप इनके अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये एक अलग से अपना ग्रुप बन जाएगा और ये अलग से ग्रुप बन गया, ठीक है। ये ईथर है और ये जो है आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो यानी कि ये अपना जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो है वो बन रहे हैं और ये जो प्रोसेस है इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। और ये दूसरा एक एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो ये C3H7O का एग्जांपल है, जिसमें प्रोपेनल की अपना प्रोपेनल की जो है अपना स्ट्रक्चर बनती है और जो है टू प्रोपेनोन जो है इसकी भी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कीटोन का है और ये जो है स्ट्रक्चर ये अल्डिहाइड का है। तो ये दोनों भी जो है वो एग्जिबिट कर रहे हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच एग्जिबिट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेटामेरिज्म। यानी कि अगर अल्काइल ग्रुप जो है दूसरा हर एक साइड में या जो एक फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड हर एक साइड पर चेंज शो करें, यानी कि अगर इसको मैं सिंपल अगर आपको बताऊं तो इस तरह से समझ लो कि यहाँ पर जो है बीच में ये दोनों ईथर्स हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पर देखो C3H7 लगा हुआ है, यहाँ पर जो है मिथाइल लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को एक कार्बन यहाँ पर बढ़ा दूं और एक कार्बन यहाँ पर कम कर दूं तो यहाँ पर C2H5 बनेगा, यहाँ पर भी C2H5 बनेगा। तो यहाँ पर ये डाईथाइल ईथर हो गया और यहाँ पर ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की जो चेन है जो फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड यानी कि इस साइड भी या इस साइड भी चेंज करने से जो आइसोमेरिज्म शो हो उसको हम नाम देते हैं क्या? मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म का नाम देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि यानी कि इसी अपना चेंजिंग की वजह से जो आइसोमेरिज्म शो होता है उसको हम नाम देते हैं मेटामेरिज्म का। और ये जो अपना दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम नाम देंगे क्या? मेटामर्स, ठीक है, मेटामर्स, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको याद कर लेनी है और दोनों ईथर से फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ दी अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो डिस्कस होगा वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कर्ल कार्बन और ये अपना कायरल सेंटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।